हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपना चैनल यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र कोचिंग सेंटर महादेवपुर में। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए फिर से लाए हैं अध्याय 6 कक्षा 9 के लिए। ठीक है, रेखा एवं कोण, जिसमें हम कल बताए थे रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, शीर्ष बिंदु। ठीक है, चलो फिर उसी में हम अगला वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें बताएंगे कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, कौन से कोण के माप कितने होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कोण के प्रकार। कोण कितना प्रकार का होता है। ठीक है, तो कोण विभिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, कोण क्या होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे के लिए हम कह सकते हैं कि अभी हमारा है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, आसन कोण, रैखिक कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होता है, कोण होता है। तो चलो अब इसमें जान लेते हैं कि किसका माप कितना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला है कि न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, तो जान लेंगे इसमें कि न्यून कोण का माप क्या होता है, आखिर न्यून कोण हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं न्यून कोण। जब किसी कोण का माप 0 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, जब किसी कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम कहेंगे न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण। ठीक है, इसको लिख देते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे न्यून न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। कोई भी मान ले लेंगे, कोई भी कोण ले लेंगे जिसका कि मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, हम उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कह देंगे। क्या कह देंगे, न्यून कोण। समझ में आ गया, न्यून कोण। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा क्या होगा, जैसे के लिए 0 डिग्री से क्या बड़ा हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, जैसे के लिए हम लिखते हैं 0 डिग्री से बड़ा क्या हो सकता है, आधा डिग्री। कितना लेंगे, आधा डिग्री। आधा डिग्री तो 0 से बड़ा है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 डिग्री ना। इससे यदि हम बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.1/2 अर्थात 1.5 डिग्री। कितना डिग्री कर सकते हैं, 1.5 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसी तरह हम लेंगे 2 डिग्री लिख सकते हैं ना, इसी तरह 3 डिग्री लिख सकते हैं, इसी तरह 4 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि इसके बीच में 2.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, 3.5 डिग्री लिख सकते हैं, 4 डिग्री लिख सकते हैं, 4.5 डिग्री लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देंगे। यानी अब इधर कुछ भी लिखते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से बड़ा होते जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं 5 डिग्री भी लिख सकते हैं, या 5.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। समझ गया ना। इस तरह हम कहाँ तक जाएंगे, बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, 90 से छोटा होना चाहिए। कहाँ तक जाएंगे, 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 90 से छोटा क्या हो सकता है, 89 डिग्री। कितना डिग्री हो सकता है, 89 डिग्री, तब ना उसके बाद 90 डिग्री होगा ना। तो लेकिन 90 डिग्री हम नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा हो ना, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यदि 90 लेंगे तब 90 के बराबर हो जाता है ना, लेकिन हमको लेना चाहिए क्या, 90 से छोटा। तो 90 से छोटा क्या हो सकता है, 89 हो सकता है ना। लेकिन और इससे कुछ छोटा हो सकता है, 90 से छोटा। 90 से छोटा और क्या हो सकता है, 89.5 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 89.5 डिग्री। 89.1/2 अर्थात क्या हो गया, 89.5। 89.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 89.5 इतना डिग्री ना। हम इसको 89.5 को हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब कौन कौन सा कौन कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा, क्योंकि ये सब क्या है? 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है? छोटा। ठीक है, तो जब कोई कोण 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से क्या रहेगा? छोटा रहेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। जरा सा भी छोटा रहेगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ ले लिखे 89 डिग्री, इधर ले लेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री तक हमको नहीं लेना है, इसमें लेना कहा था 90 डिग्री से छोटा लेना है। तो 90 से तो 89 छोटा है ही, लेकिन इससे और कोई छोटा है। कौन छोटा है? 90 से और कोई छोटा है। तो 89 जैसे कि ले लेंगे 89.5 डिग्री ना। 89.5 डिग्री भी क्या है? 90 से छोटा ही है, इसलिए 89.5 डिग्री तक लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? मेरा न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। और इससे हम 90 डिग्री से और कोई छोटा होता है। क्या होता है छोटा? जैसे कि लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कितना है, मान लेते हैं 100 रुपया रहे। कितना रहेगा? 100 रुपया। हाँ, क्या रहेगा? 100 रुपया। 100 रुपया को हम यदि 4 भागों में बांट देंगे तो कितना करके होगा? तो 25 पैसा करके, 25 रुपया करके होगा। 25 करके होगा। ठीक है, यदि हम 50 लेते हैं तो ये 100 से तो छोटा हुआ ही ना। इसमें और छोटा कर सकते हैं, कितना? 75 रुपये ना। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और इसमें कुछ जोड़ देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारा छोटा हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो उसी तरह से ये 75 जो है ना, इसको 3/4 कर सकते हैं ना। नहीं, 100 रुपया ये कितना हो? 3/4 हो गया। उसी तरह 90 का यदि हम करेंगे, 90 तो हमारा 90 से छोटा 89 डिग्री हुआ ही, 89.5 हुआ ही। और इसमें मतलब पौने पॉइंट क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, यानी कि पौने 89 डिग्री। पौने 89 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? 89 पूर्णांक 3/4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 89 पूर्णांक 3/4। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? 90 डिग्री से छोटा ही कहलाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा, इतना डिग्री। तो इतना तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए कि 90 से छोटा जो भी रहेगा वह 0 से बड़ा, और 90 से छोटा हम उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण। क्योंकि हमारा 89 डिग्री ये 90 से छोटा है, 89.5 डिग्री ये भी छोटा होता है, पौने 89 डिग्री ले रहे हैं, ये भी हमारा क्या हो रहा है? 90 से छोटा ही हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या कहलाएगा? न्यून कोण ही कहलाएगा। ठीक है, तो न्यून कोण समझने में कोई दिक्कत है? ऐसा कोण ले लेंगे जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक है, एक पॉइंट भी यदि 90 से कम है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण। कोई दिक्कत इसमें? चलो, इसमें दिक्कत नहीं है, तो चलो अब बढ़ते हैं। अगला कौन क्या है? समकोण। समकोण की ओर। समकोण क्या होता है? देखो, 90 डिग्री के माप 90 डिग्री के माप के कोण को समकोण कहते हैं। समझ गया ना? 90 डिग्री के माप के कोण को, 90 डिग्री का कोई कोण रहेगा 90 डिग्री माप का, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देंगे? समकोण कह देंगे। क्या कह देंगे? समकोण। कोई भी त्रिभुज रहेगा, या कोई भी त्रिभुज नहीं, कोई भी कोण रहेगा, ठीक है, यदि उसका माप 90 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है? 90 डिग्री, पूरी 90 डिग्री, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा, पूरी राइट। कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये राइट मेरा 90 आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण। तो इस तरह हम कह सकते हैं 90 डिग्री के माप के कोण को समकोण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें इसको 90 डिग्री माप तो डायरेक्ट हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ना 90 से कम कर सकते हैं, ना 90 से ज्यादा। एक कर देंगे, अब 90.5 कर देंगे, वो भी 90.5, तो भी मेरा 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए 90.5 मेरा समकोण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो मेरा सिर्फ 90 डिग्री ही रहेगा, यही मेरा क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इससे हम ज्यादा जैसे कर देंगे, आधा पॉइंट, 1 पॉइंट, जो भी पॉइंट बढ़ाएंगे इससे, तो मेरा क्या हो जाएगा? इससे 90 डिग्री पार हो जाता है ना, इसलिए मेरा वह क्या बोलता है? समकोण नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसमें पूरी कितना लेंगे? 90 डिग्री, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा। समझ में आ गया? समकोण नहीं, समकोण में 90 डिग्री, पूरी 90, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा। 1 पॉइंट भी ज्यादा नहीं ले सकते हैं, आधा पॉइंट भी ज्यादा नहीं ले सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें?
तो ये हो गया हमारा समकोण। कोई दिक्कत समकोण में? समकोण की परिभाषा होगी 90 डिग्री के माप के कोण को समकोण कहते हैं। जैसे कि लिखा गया खाली 90 डिग्री लिख लेंगे, समझ आ गया ना? जैसे लिखेगा तो वही लेकिन खाली 90 डिग्री लिख लें, कोई दिक्कत? ये माइनस नहीं है, डैश। कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब चलते हैं अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण देखो क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से, नहीं 90 डिग्री छोटा नहीं, 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे अधिक कोण कहते। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। समझ गया ना? कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। यानी कोई कोण है और उसका माप जो है 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। 90 डिग्री से बड़ा क्या होगा? जैसे कि 90.5 ले लेंगे, 91 ले लेंगे, 92, 93, 94, 95, 96 कुछ भी ले लेंगे ना, तो वो सब क्या होगा? 90 से बड़ा हो रहा है, 90 से पार कर रहा है। हाँ, लेकिन क्या होना चाहिए? 180 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 180 से छोटा। जिस तरह से अभी हम न्यून कोण में देखे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या कहा दिया? न्यून कोण कहा दिया ना। उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे? अधिक कोण में 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा लेंगे। 90 से बड़ा ले लेंगे, जैसे 90.5 ले लेंगे ना, 91 ले लेंगे, 92, 93, 94, 95, 96 इस तरह कोई कोण ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 180 डिग्री से छोटा ले लेंगे। 180 डिग्री से छोटा क्या हो जाएगा? जैसे कि 180 का 180 से पहले क्या हो जाएगा? 179 होगा ना। 179 तो ये 180 से छोटा है ही, लेकिन इससे और 180 से और कोई छोटा है। कौन है? तो 179.5 ना। 179 डिग्री ले लेंगे तो ये भी क्या है? ये भी जो है ना 180 से क्या हो रहा है? ये छोटा हो रहा है ना, और छोटा। तो यहां तक हम क्या कर सकते हैं? यानी 179 तक ये हमारा कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। क्योंकि अधिक कोण का परिभाषा क्या बता रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे 90 से बड़ा क्या हो जाएगा? 90.5 ले लेंगे ना। 90 से बड़ा जब कर रहा है तो जैसे के लिए हम क्या ले लेंगे? जैसे के लिए हो जाएगा 90.5 ना, 90.5 डिग्री मतलब 90.5 डिग्री हो गया। हाँ, 90.5 हो गया। उसके बाद 90.5 के बाद क्या हो जाएगा? 91 डिग्री हो जाएगा ना, हो जाएगा। फिर 91.5 के बाद हम क्या लिख सकते हैं? 91 के बाद 91.5 डिग्री लिख सकते हैं। 91.5 के बाद लिख सकते हैं 92 डिग्री। 92 डिग्री के बाद क्या लिख सकते हैं? 92.5 डिग्री ना लिख सकते हैं। इस तरह से कहां तक बढ़ते हुए जाएंगे? तो 179 डिग्री तक ना, क्योंकि 180 से छोटा होना चाहिए ना। तो 180 से छोटा 79 होता है, उससे और छोटा होता है, कोई छोटा होता है 180 से। कौन होता है? 179। समझ में आ गया ना? 179 तक लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। तो चलो इसको लिख लें। तो 92.5 डिग्री हो गया। इस तरह हम क्या लिख सकते हैं? 93 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद 93.5 डिग्री लिख सकते हैं ना। इस तरह हम कहां तक जाएंगे? डॉट 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 चलते जाएंगे। कहां तक? तो 179 डिग्री तक, क्योंकि आधा डिग्री से कम है। 180 से क्या है? आधा डिग्री ये क्या है? कम हो रहा है ना, हो रहा है। तो ये भी आधा डिग्री जब कम हो गया 180 से तो ये छोटा हो गया 180 से, नहीं हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री छोटे कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री छोटा। तो 180 देखो 90 डिग्री से बड़ा कौन होता है? 90.5 डिग्री, 91 डिग्री, 91.5 डिग्री, 92 डिग्री, 92.5 डिग्री, 93 डिग्री, 93 डिग्री। इस तरह से ये क्या हो रहा है? 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है ना, हो रहा है। और ये सब क्या 90 डिग्री और 180 डिग्री क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो 180 डिग्री छोटा लास्ट कहां तक हो सकता है? 179 डिग्री तक। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको क्या कर सकते हैं? अधिक कोण। क्या कर सकते हैं? अधिक कोण। कोई दिक्कत अधिक कोण में? चलो अधिक कोण में दिक्कत नहीं है तो अब चलते हैं रिजु कोण पर। कहां चलते हैं? रिजु कोण पर। देखो रिजु कोण क्या होता है? रिजु कोण जब किसी कोण का माप 180 डिग्री, कितना डिग्री हो? 180 डिग्री
ना। जिस तरह से अभी हम पढ़े समकोण में कि 90 डिग्री के माप के कोण को समकोण कहते हैं, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ऋजु कोण को कि 180 डिग्री के कोण के माप को ऋजु कोण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? इसका परिभाषा हो जाएगा कि 180 डिग्री, जब भी डिग्री लिखेगा ना ऐसे जीरो की तरह लिखेगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा खाली होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो मार्कर है, थोड़ा सा खाली करने में वो तो पूरा भर जाता है, लेकिन तुम लोग आप लोग लिखेगा मतलब पेन से लिखोगे तो क्या करोगे, वहाँ थोड़ा सा डिग्री में बीच में खाली होना चाहिए। जिस तरह जीरो इस तरह लिखते हैं ना, बीच में खाली होता है ना, उसी तरह छोटा करके लिखेंगे, ठीक है, लेकिन उससे बीच में खाली होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, डिग्री। तो यहाँ जैसे कि हम ऋजु कोण कहेंगे, तो ऋजु कोण क्या होता है, 180 डिग्री ना। तो डिग्री कैसे लिखेंगे भाई, छोटा लिखेंगे, थोड़ा सा बीच में खाली होना चाहिए। वीडियो में तो दिखाई देता है नहीं, पता नहीं है, लेकिन याद रखना कि डिग्री में जब भी लिखेंगे, जैसे जीरो लिखते हैं, बड़ा सा जीरो लिखते हैं ना, तो उसके बीच में क्या खाली रहता है, हाँ, उसी तरह क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, डिग्री खाली रहता है, ठीक है। तो हम कहेंगे ऋजु कोण। ऋजु कोण में क्या होता है कि 180 डिग्री के माप, माप मतलब क्या, नाप ना। 180 डिग्री का यदि नाप रहेगा तो उस कोण को हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋजु कोण। तो वही लिखेंगे 180 डिग्री के माप के कोण को, 180 डिग्री के माप के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? यानी 180 डिग्री का कोई माप रहेगा, हाँ, तो उस कोण को हम क्या कह देंगे, ऋजु कोण। 180 डिग्री, पूरे 180 डिग्री, 180 डिग्री से ना कम ना इससे ज्यादा। आधा डिग्री भी ज्यादा कर देंगे ना तो ये मेरा ऋजु कोण नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक कम भी कर देंगे तो वो हमारा ऋजु कोण नहीं कहलाएगा, समझ गया ना। इसमें पूरा पूरी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यदि पूरा पूरी 180 डिग्री रहेगा तो उस कोण को हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋजु कोण। कोई दिक्कत इसमें? तो ऋजु कोण का जैसे के लिए क्या हो जाएगा, जैसे के लिए हो जाएगा वही सिर्फ 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब चलते हैं प्रतिवर्ती कोण पर। किस कोण पर चलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। चलो देखो, तो ऋजु कोण में कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो अब प्रतिवर्ती कोण में, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रतिवर्ती कोण उसको कहेंगे जो 180 डिग्री से क्या रहेगा, बड़ा रहे। क्या रहेगा, 180 डिग्री से बड़ा, लेकिन 360 डिग्री से छोटा। 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा यदि रहता है कोई कोण, तो उस कोण को हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जैसे के लिए क्या हो जाएगा, जैसे के लिए यदि बात करें तो 180 डिग्री बड़ा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ना हो जाएगा। आधा डिग्री ज्यादा कर देंगे, ज्यादा आधे डिग्री ज्यादा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा ना। मान लेते हैं कि 181 डिग्री हो गया, 182 डिग्री हो गया ना, हो गया 190 डिग्री हो गया। ये भी तो हमारा 180 डिग्री से बड़ा हो रहा है ना 200 डिग्री मान लेते हैं, इस तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएंगे, 200 डिग्री हो जाएगा ना। यानी कुछ भी लेंगे जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, बड़ा, लेकिन 360 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए, छोटा, उसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। तो इस तरह से यदि 180 डिग्री ले लिए, 181 डिग्री ले लिए, 182 डिग्री ले, 190 डिग्री ले लेंगे, 200 डिग्री ले लेंगे, इस तरह बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक बढ़ते जाएंगे, 360 डिग्री से जहाँ छोटा रहेगा, थोड़ा सा छोटा, तो कहाँ तक साढ़े छोटा हो सकता है, इससे 360 से छोटा क्या हो सकता है,
359 हो सकता है, ये भी तो छोटा हो सकता है ना, और भी छोटा हो सकता है। कौन छोटा हो सकता है? 359.5 डिग्री ना, आधा डिग्री जब कम करें किससे? 360 डिग्री से आधा डिग्री कम, तो आधा डिग्री कम क्या हो जाएगा? 359 डिग्री। समझ में आ गया ना? ये यहाँ तक ये क्या कहलाएगा हमारा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण ना, क्योंकि 359 जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? 360 से कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इस तरह कोई परिभाषा इसका पूछेगा हम क्या कहेंगे? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलो, प्रतिवर्ती कोण में दिक्कत नहीं है, तो अब हम चलेंगे आसन कोण की ओर। ठीक है, लेकिन हम इसमें एक चीज हम नहीं बताए कि समकोण किस तरह होता है, न्यून कोण किस तरह होता है। इसका तो कोण का माप तो बता दिए ना, इसका आकृति खींच के नहीं दिखाया। चलो हम बाद में आकृति भी खींच करके दिखा देंगे, तो इतना सा कोई दिक्कत इसमें? अब जाता आसन कोण, रैखिक कोण और शीर्षाभिमुख कोण। कुछ ऐसा भी कोण है जिसके कोण का मान जो है फिक्स नहीं है। जैसे के लिए हम ले लेंगे आसन कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इस सब कोण का मान क्या फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आसन कोण। आसन कोण उसको कहेंगे, इसको मिटा देते हैं पहले, इसको नोट कर लो पहले 2 मिनट। देखो न्यून कोण, अब इसका हम बताएंगे इसका आकृति किस तरह से होता है। जैसे कि न्यून कोण का भी हम परिभाषा क्या बताए थे कि 0 डिग्री से बड़ा और 80 डिग्री से छोटा यदि कोण है तो हम उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। ठीक है, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए न्यून कोण। तो शॉर्ट में इसको हम इस तरह परिभाषा लेते हैं, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून। शॉर्ट कट में परिभाषा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहेंगे? न्यून। कोई दिक्कत इसमें? तो चलो इसका आकृति भी हम दिखा देते हैं। जैसे कि 90 डिग्री 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो 90 डिग्री पहले से हमको जान लो इस तरह का कोण होता है ना, इस तरह कोण का पूरा पूरी ऐसे सीधा रहेगा, इस पर पूरा पूरी सीधा खड़ा रहेगा। ये नहीं कैसे ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे झुका दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, इस तरह या इसको इधर झुका देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, पूरा सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा इस तरह सीधा होना चाहिए। तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। लेकिन न्यून कोण में लेना चाहिए किससे? 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। यदि हम इधर से लेंगे तो इसका इस तरह आकृति होना, इस तरह यदि पूरा सीधा लेंगे तो हमारा 90 डिग्री हो जाता है ना, तो 90 डिग्री हो जाती है, दूसरा कोण हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो हमको लेना है कौन सा कोण लेना है? न्यून कोण लेना है। क्या लेना है? न्यून कोण। तो न्यून कोण का जो आकृति बनेगा इस तरह नहीं बनेगा। ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए। यदि हम इसको इधर करेंगे तो यहाँ से तो एक कोण और बड़ा हो जाता है, यदि इतना झुका देंगे तो और कोण बड़ा हो जाता है ना। लेकिन हमको लेना है कितना? 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से छोटा लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका अंदर में लेना पड़ेगा, इधर कहीं लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा ना। जिस तरह जैसे कि मेरा यहाँ है, इस तरह ये सीधा लाइन है, तो हमको लेना पड़ेगा किस तरह से? जैसे इस तरह मेरा सीधा पूरा होता है ना, होता है ये सीधा पूरा रख दिया, क्या 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन हमको इस तरह से नहीं लेना, थोड़ा सा भी क्या करना है? टेढ़ा कर देना है। इस तरह हो जाएगा आकृति ना, इस तरह आकृति हो जाएगी। 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। या नहीं तो हम इसको दूसरा आकृति इस तरह खींच सकते हैं, इस तरह ले लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? छोटा ले लेंगे। या हमको इस तरह से खींच देंगे, मान लो ऐसे है, हम ऐसे खींच देंगे ना। ये देखो 0 डिग्री से बड़ा तो जो होगा जरूर होगा, और 90 डिग्री से क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इस तरह आखिर तो हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण। अब इसका माप तो हम बता ही दिए कि 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री 50 डिग्री 20 डिग्री ना 30 डिग्री।
लेकिन 90 से छोटा ही होना चाहिए। तो कहाँ तक जाएंगे छोटा, तो 89.5 डिग्री तक। कोई दिक्कत, हम उसको क्या कहेंगे, न्यूनकोण। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आकृति इसका न्यूनकोण का इस तरह, ये क्या हो गया, न्यूनकोण। क्या हो गया, न्यूनकोण। ये भी क्या हो गया, न्यूनकोण हो गया। ये भी क्या हो गया, न्यूनकोण। कोई दिक्कत इसमें। हम ये नहीं कहा इधर ही घुमा के लेंगे, हम इधर भी घुमा के ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। इधर रहेगा तो ये कौन सा कौन बन गया, न्यूनकोण बन गया। इधर से इतना करके इतना सा ले लेंगे तो ये हमारा कौन सा कौन बनेगा, न्यूनकोण बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये 90 डिग्री क्या हो रहा है, छोटा। बोले इस तरह लेंगे, ये इतना नहीं लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा कर, थोड़ा सा। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, न्यूनकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूनकोण, ठीक है। ये हो गया न्यूनकोण। कोई दिक्कत है इसमें, चलो न्यूनकोण दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं समकोण। किसमें चलते हैं, समकोण। तो समकोण में हम क्या बताए थे, समकोण का परिभाषा क्या होता है, 90 डिग्री के माप को समकोण कहते हैं ना। यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री है तो हम उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तो चलो देखते हैं। तो 90 डिग्री का माप, 90 डिग्री माप के लिए हम क्या बताए थे, ऐसे पूरा सीधा। अभी बता दें यहाँ ना, तो बता दें पूरा यदि सीधा रहेगा, इस तरह सीधा रहेगा, पूरा सीधा। इधर थोड़ा सा टेढ़ा नहीं, इधर टेढ़ा रहना चाहिए, पूरा क्या होना चाहिए, सीधा। और ये नीचे वाला लाइन भी क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और इस तरह यहाँ कितना डिग्री कोण बना देगा, 90 डिग्री। कितना बना देगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। आपके सामने इस तरह के आकृति बना रहे, इस तरह बना देगा, ऐसे ऐसे बना देगा, ठीक है। और फिर बीच में ऐसे कोण इस तरह दे देगा। तो समझ, जहां इस तरह का कोण रहेगा बना हुआ इस तरह का, ठीक है, हम उसको समझ लेंगे वो कितना, कौन सा कोण है, कौन सा कोण है, समकोण है। कौन सा कोण है, समकोण। अर्थात इसका मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ऐसे तो हम लोग ऐसे भी कोण बना दे, जैसे सीधा दे दिया इस तरह बना के, ठीक है। इसको इस तरह भी दे सकते हैं ना, इस तरह देंगे तो इससे पता नहीं चले, लेकिन इस तरह यदि दिया रहेगा समझ लें ये क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये इस तरह सीधा होना चाहिए, सीधा रहेगा तो क्या यहाँ कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बन गया तो ये कौन सा कोण हो गया, समकोण। क्या हो गया, समकोण। ये क्या हो गया, समकोण। कोई दिक्कत इसमें। समकोण को इस तरह लिख सकता है, या नहीं तो इस तरह लिख सकता है, नहीं तो इस तरह लिख सकता है, या नहीं तो हम इसको दूसरा तरह कर सकते हैं, इसको इधर से घुमा के इसको इधर से लिख सकता है। ये भी इधर से भी लिख देगा, ये समकोण हो गया ना, हो गया। हम इसको नीचे भी घुमा के लिख सकते हैं, जैसे कि हमको इधर लिख देंगे, इसको इधर से लिख देंगे ऐसे करके, ये भी हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया ना। आखिर तो भाई क्या, सिर्फ क्या कर दो, इसको घुमा दिया थोड़ा दूसरे तरह से ना, घुरा दिया है। तो किसी भी तरह से रहेगा, यदि इस तरह सीधा रहेगा, इधर सीधा रहेगा और इस तरह दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, समकोण। यदि इस तरह से बीच में नहीं भी दिया रहेगा ना, लेकिन ये लाइन देखेंगे इस तरह दिया है, पूरा सीधा है, और इधर ये पूरा क्या सीधा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, समकोण। क्या कहेंगे, समकोण। कोई दिक्कत इसमें। चलो चलो समकोण हो गया खत्म। अब चलते हैं अधिकोण, ठीक है। अधिकोण का परिभाषा क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री से बड़ा। क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा, बड़ा 180 डिग्री से छोटा, ये ना होता है, 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को हम क्या कहते हैं, अधिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकोण। एक 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा। तो किस तरह आकृति उसका हो जाएगा, जैसे 90 डिग्री मेरा ये इस तरह होता है, लेकिन यहाँ लेना 90 डिग्री से बड़ा लेना है। हाँ, मान लेते हैं मेरा कोण इधर से, ये इधर से लिए है, ये समकोण हो गया, 90 डिग्री हो गया, लेकिन हमको लेना 90 डिग्री से बड़ा लेना है। तो 90 डिग्री से बड़ा लेना, जब कोण हम इधर से लिए हैं तो हम इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा, एन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यदि इधर हम जाएंगे, इसको इधर मोड़ देंगे, ये क्या छोटा कोण हो जाएगा ना, तो 90 डिग्री छोटा हो जाएगा। जब 90 डिग्री छोटा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, न्यून कोण हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यून कोण। लेकिन हमको बनाना है कौन सा कोण, अधिक कोण। अधिक कोण बनाने के लिए जब कोण हम इधर से लिए हैं तो हम इसको इधर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इधर बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात इसको इधर झुकाना पड़ेगा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इसको झुका देंगे तो ये कौन सा कोण बन जाएगा हमारा, यहाँ से तक, ये हो गया हमारा अधिक कोण। कौन सा कोण बन गया, अधिक कोण। कोई दिक्कत इसमें, ये कौन सा कोण बन गया, अधिक कोण। या नहीं तो और इससे थोड़ा बड़ा कर देंगे, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना, ये हमारे यहाँ कौन सा कोण बनेगा, अधिक कोण। कोई दिक्कत,
तो अधिक कोण हम कहाँ तक कर सकते हैं, 180 डिग्री छोटा होना चाहिए ना, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ये तो 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, अधिक कोण हो गया ना। तो इस तरह से, और इसका आकृति किस तरह बना सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ से एक चीज याद रखना कि जैसे कोई बिंदु है, कोई रेखा है, हाँ, और यहाँ एक बिंदु है, तो इस बिंदु पे कितना डिग्री कोण बनाएगा, यहाँ से तक, यहाँ से तक बनाता है 180 डिग्री। कितना डिग्री बनाता है, 180 डिग्री। लेकिन हमको यहाँ लेना 180 डिग्री से छोटा लेना चाहिए ना, तब ना अधिक कोण कहलाएगा मेरा। 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से छोटा भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मेरा यहाँ से आता यदि लेंगे तो यहाँ से मेरा 180 डिग्री बन जाता है, इसलिए मेरा ये अधिक कोण नहीं होगा, क्योंकि अधिक कोण हम 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा करने के लिए क्या करें, हम इतना सा भी इसको ले लेंगे ऐसे करके ना। तो ये देखो 180 डिग्री तो मेरा यहाँ से यहाँ तक होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आएंगे तब तो 180 डिग्री पूरेगा, लेकिन हम यहीं तक ही लेंगे, यहाँ तक लेंगे तो ये मेरा क्या होता है, 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए ये हमारा कौन सा कोण हो गया, अधिक कोण। कोई दिक्कत इसमें? इस तरह हम इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से ऐसे ले लेंगे, मतलब पूरा लेंगे ऐसे करके, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ये भी हमारा क्या, कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण। अधिक कोण, क्योंकि अधिक यहाँ से इसको सीधा करेंगे यहाँ यहाँ तक मेरा, यहाँ से लेके मिलाएंगे तब ना से 180 पूरेगा ना, लेकिन मेरा तो 180 तो अभी भी ये कम हो रहा है ना, हो रहा है, इसलिए कौन सा कोण कहलाएगा हमारा, अधिक कोण कहलाएगा, क्योंकि 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम कह सकते हैं अधिक कोण का आकृति बनता है। चलो अधिक कोण को दिक्कत है, हाँ? चलो अधिक कोण को दिक्कत नहीं है, तो अब चलेंगे रिजु कोण पर। किस पे चलेंगे, रिजु कोण पर। चलो रिजु कोण क्या होता था, रिजु कोण होता है 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, रिजु कोण। क्या कहते हैं, रिजु कोण। तो अभी हम जस्ट बताए थे ना, रिजु कोण का पहले लिखते हैं 180 डिग्री के माप को ना, 180 डिग्री के माप को हम क्या कहेंगे, रिजु कोण। रिजु कोण क्या कहेंगे, 180 डिग्री के माप को क्या कहेंगे, रिजु कोण। तो अभी हम तुरंत बताया 180 डिग्री कैसे बनता है। जैसे एक रेखा है ना, रेखा पे यहाँ से ऐसे जो बने कोण, यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का ना। ये 1800 ना, ये डिग्री ऊपर में लिखा है, थोड़ा सा मार्कर है ना, मोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, 180 डिग्री थे। तो यहाँ से आता कौन कितना डिग्री बन गया, 180। मान लिया यहाँ बिंदु होगा, इसको 150 से ऐसे घुमा दिया होगा ना, तो यहाँ से आता ऐसे बन गया कौन, नहीं बन गया। तो यहाँ से आता कौन कितना डिग्री कौन बनता है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत? तो इस तरह से 180 डिग्री क्या होता है, माप होता है। हम इसको इस तरह भी यदि रेखा रहेगा और यह बिंदु यहाँ है कोई बिंदु, तो इसको इस तरह से मिला देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 180 डिग्री कौन बन जाएगा, नहीं बनेगा। हम इसको इधर से घुमा देंगे तो इधर से भी कितना डिग्री कौन बनाएगा, 180 डिग्री का। कोई दिक्कत है इसमें? इसी कोण को हम क्या कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजु कोण। कोई दिक्कत इसमें? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजु कोण में हम किधरों भी घुमाए, इसको नीचे से भी इतना सा घुमा देंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री कोण बनेगा, ना बनेगा इतना सा में, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, रिजु कोण। रिजु कोण क्या बन जाएगा, रिजु कोण। कोई दिक्कत नहीं है रिजु कोण में। चलो रोज रिजु कोण में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं प्रतिवर्ती कोण। किस कोण में चलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, चलो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। प्रतिवर्ती कोण होता है कि 360 यानी 180 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए ना। तो लिखेंगे 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा। यह नहीं होता इसका परिभाषा, लेकिन 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, नहीं कि 180 से बड़ा रहेगा, 360 डिग्री से छोटा कोण रहेगा, तो उस कोण को हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि 180 से बड़ा कोण होता है, 360 डिग्री से छोटा कोण होता है, और किस तरह होता है ना। तो देखो जैसे अभी हम बताया कि यहाँ से आता है इस तरह रहेगा, इसको कहेंगे 180 डिग्री कोण बनाता है। ये कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री कोण बनता है। जब 180 डिग्री कोण बना दिया ये यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से 180 डिग्री कोण बना दिया, ये तो हमारा बन गया कौन सा कोण बन गया, रिजु कोण बन गया। क्या बन गया, रिजु कोण। लेकिन हमको पढ़ना है अभी प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण पढ़ना है, प्रतिवर्ती कोण। आप प्रतिवर्ती कोण में कहता है 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो 180 से बड़ा क्या हो जाएगा, तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे आपको अब हमको इधर से झुकाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, तब तो बड़ा होगा। तब इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे, क्या जब इसको जोड़ देंगे तभी 180 कहलाएगा ये।
अब 180 से बड़ा हो जाएगा, ना हो जाएगा, क्योंकि 180 तो हमको इसको सीधा करेंगे, इसको सीधा करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो देखो इतना सा बड़ा हो गया ना, ना हो गया, इसलिए कौन सा कौन कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, कौन सा कौन कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा हम इसी तरह आकृति ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, जैसे कि हम इतना सा ही लेंगे, ये कौन ले लेंगे, यदि इधर का कौन लेते हैं तो ये कौन सा कौन कहलाएगा? न्यून कोण। न्यून कौन, क्या कहलाएगा? न्यून कौन। लेकिन हम इसको यदि हम इधर से इसको घुमा के इधर ले आएंगे, समझ गया ना, यदि हम इसको यहां से घुमा के यहां लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? ये मेरा बन जाता है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कौन बनता है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन बनता है? क्योंकि यहाँ 180 डिग्री बड़ा और 360 डिग्री छोटा जो कोण रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। और याद रखना, यदि कोई एक बिंदु है और इस बिंदु के यदि चारों साइड कोण बनता है तो चारों साइड कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री का? कोई भी बिंदु है, कोई बिंदु है और इस बिंदु के चारों साइड यदि कोण बनाएगा, ये कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री। कहीं बिंदु लेंगे, पहाड़ पे भी ले लेंगे एक बिंदु, तो उसके पास कितना डिग्री कोण बनेगा? चारों साइड 360 डिग्री। दीवार में भी एक बिंदा दे देंगे और इसके साथ चारों साइड कोण नाप लेंगे, कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? तो 360 डिग्री इस तरह से होता है, लेकिन हमको लेना 360 डिग्री से छोटा। तो यहाँ गौर करके देखो, इतना सा तो मेरा, यदि हम इसको गौर करके देखेंगे, इतना सा मेरा क्या है? ये न्यून कोण है। न्यून कोण को हम यदि हटा देंगे, हाँ, इतना सा मेरा न्यून कोण कहलाएगा। लेकिन हम तो इधर से कर ले रहे हैं ना, इधर का यदि लेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। कोई दिक्कत इसमें? ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि ये 360 डिग्री से ये क्या है? छोटा है। क्योंकि 360 डिग्री तो मेरा यहाँ से पूरा गोल गोल होता है ना, चारों साइड होता है मेरा क्या होता है? 360, चारों साइड मिला के क्या होता है? 360 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इतना सा मेरा, हम इसमें से काट के निकाल लेंगे, ये मेरा क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। यदि हम इधर से इधर घुमा लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण। तो अधिक कोण समझ गया? अधिक कोण है प्रतिवर्ती कोण। चलो एक और इसे बनाएंगे, जैसे कि अभी हम जान गए कि एक बिंदु के चारों साइड कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनता है? 360। कोई भी बिंदु ले लेंगे और उसके साइड चारों साइड यदि कोण नापेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। अभी हम जैसे बात करें रिजु कोण के बारे में ना, रिजु कोण में जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना ऐसे बिंदु है, इसको यहाँ से खींच देंगे, ये कितना डिग्री कोण बनाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। हम इसी तरह से हम इधर भी खींच सकते हैं ना, इधर खींच देंगे, कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से आता है 180 डिग्री, यहाँ से आता है 180 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होगा? 360 डिग्री पूरेगा ना। तो इस तरह से साबित यहाँ भी होगी साबित ना, यदि इधर से 180 डिग्री और इधर से 180 डिग्री, अर्थात इधर से रिजु कोण और इधर से रिजु कोण दोनों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री कोण बना देगा? 360 डिग्री। अर्थात यानी कि हम कह सकते हैं इस तरह से, क्या कह सकते हैं? इस तरह हो गया आकृति, ना हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर यदि कोण को मापेंगे तब कितना डिग्री पूरेगा? 360 डिग्री, ना हो गया। तो हमको यहाँ लेना है प्रतिवर्ती कोण में कि 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। तो 180 डिग्री से बड़ा क्या हो जाए? 180 डिग्री ना, 181 डिग्री, 181 डिग्री ना, इस तरह बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? 360 से कम। 360 से कम क्या हो सकता है? 359 डिग्री भी हो सकता है कम, 359.5 डिग्री यानी 59.5 डिग्री, 359 डिग्री ना, ये भी हमारा क्या होता है? 360 डिग्री से छोटा होता है। इसलिए हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। और इस तरह से इसका फिगर किस तरह हो जाएगा? इसका आकृति किस तरह बन जाएगा? जैसे हम खींच देंगे, ऐसे करके खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे, ये एक मान लेते बिंदु है और यहाँ से एक कोण बना दिया ना। ये देखते हैं क्या है? 180 डिग्री से ये क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, लेकिन 360 डिग्री से ये क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। इसलिए इस कोण को हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण। कोई दिक्कत इसमें? चलो इसी तरह से अब दूसरा बताया क्या, इस तरह आकृति है, हाँ, इसमें यहाँ से कौन इस तरह बना देंगे, ये कौन सा कौन बनाएगा? प्रतिवर्ती कौन। कोई दिक्कत इसमें? चलो प्रतिवर्ती कौन समझ में आ गया। अब चलते हैं आसन कोण पर। किस पर चलते हैं? आसन कोण। इसको मिटा देते हैं।
आसन कोण क्या होता है? आसन कोण का आकृति किस तरह से? यदि हम कल बताए थे कि शीर्ष कोण बताए थे ना, उभयनिष्ठ बिंदु बताए थे अगले वीडियो में, तो उसी का उपयोग अभी थोड़ा सा होगा। देखो कैसे उपयोग होगा। यदि यदि कोई दो कोण रहे, क्या है? दो कोण। कितना कोण होना चाहिए? दो कोण होना चाहिए। और दोनों कोण का शीर्ष बिंदु अर्थात उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो, ठीक है। और उसका एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ करने मतलब क्या? यदि भुजा की बात करें तो वह भुजा एक ही बार दोनों कोण में क्या होना चाहिए? उपयोग होना चाहिए ना। उभयनिष्ठ भुजा करने का मतलब क्या? यदि कोण में बात करें उभयनिष्ठ भुजा, तो दोनों कोण में वह भुजा आना चाहिए ना। हम उस भुजा को क्या कहें? उभयनिष्ठ भुजा कहें। यदि शीर्ष बिंदु का बात करें तो दोनों का शीर्ष बिंदु एक ही हो तो उसको हम क्या कहें? उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु कहेंगे। यानी बताते कल जैसे कि हम एक कोण का बात करेंगे। जैसे कि ये कोण है मेरा, जैसे ऐसे कोण ले लेंगे और इसमें एक कोण और इधर से बना देंगे। ये यहाँ से एक कोण बन गया मेरा, एक कोण यहाँ से बन गया ना। जब इसमें कोण बन गया, इसमें क्या देखते हैं? जैसे कि हम बताते कोण ऐसे है, तो इसी को जैसे एक किरण इधर चला गया, एक किरण इधर चला गया, ये क्या बन गया? यहाँ कोण बन गया। इस कोण में ये क्या है? इसका शीर्ष है। क्या? शीर्ष है। इसी शीर्ष को हम क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु। है ना, बताते शीर्ष बिंदु, इसको क्या कहेंगे हम? शीर्ष बिंदु। यानी बताते हैं शीर्ष बिंदु, यानी कि दोनों किरण का एक ही बिंदु है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये और कोण के शीर्ष पर है, इसलिए इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु। और दूसरा क्या बताए थे? उभयनिष्ठ बिंदु। क्या बताए थे? उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु क्या बताए थे? कि जब दो बिंदु एक ही बिंदु, यानी कोई भी चीज का दो बिंदु एक ही बिंदु का काम कर रहा है, एक ही बिंदु दोनों बिंदु का क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। जिस तरह से अभी किरण, जैसे किरण, ये किरण होता है, किरण कहाँ से? एक बिंदु से निकलना स्टार्ट करता है ना, तो इसका ये क्या बिंदु हो गया। उसी तरह जब यहाँ कोण बना तो ये एक बिंदु से निकला है, तो इस किरण के लिए ये बिंदु हुआ। फिर यहाँ से दूसरा किरण निकला है, इस किरण के लिए भी यही बिंदु हुआ। तो दोनों किरण के लिए इसी बिंदु का प्रयोग हो रहा है ना, एक ही बिंदु का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इस बिंदु को हम कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। क्यों? कि दोनों किरण के लिए एक ही बिंदु का प्रयोग हो रहा है। हम क्या, दो से अधिक तीन बिंदु, दो से तीन चार पांच किरण भी रहेगा और सबका बिंदु यदि एक ही बिंदु से वह निकलेगा तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। यहाँ तो दो ही किरण का बात हो रहा है ना, दो ही किरण है, फिर भी तो यहाँ एक ही बिंदु को दो बार उपयोग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, इसलिए इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है। तो उसी तरह से यदि आसन कोण में बात करें, आसन कोण में क्या होता है? यदि दो कोण है, क्या? दो कोण है और दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक ही हो। क्या हो? शीर्ष बिंदु एक ही हो, अर्थात उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो, और उसका एक भुजा क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ। दोनों कोण का एक भुजा क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब क्या हो गया? कि दोनों कोण का एक भुजा क्या रहा? वही दोनों में एक ही भुजा का उपयोग हो रहा है। समझ गया ना? इसलिए उस भुजा को क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। तो आसन कोण में क्या होता है कि दो कोण का शीर्ष बिंदु एक ही हो और उसका एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो। ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आसन कोण। आसन कोण के लिए जैसे यहाँ फोटो हम बना दिया ना, यहाँ देखते हैं कि यदि इधर से हम बात करेंगे, इधर से और इधर से, ये एक कोण बना दिया, यहाँ से यहाँ तक बना दिया ना, इसका ये क्या शीर्ष बिंदु हो गया, हो ना। ये बिंदु मान लेते, इस बिंदु का नाम कुछ रख देते, जैसे इस बिंदु का नाम पी रख दिए, इसका नाम रखते हैं ए, किरण का नाम, इसका किरण का नाम रखते हैं बी, और इस किरण का नाम रख देते हैं सी। कोई दिक्कत? और यदि इस कोण का बात करें यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर, तो ए पी और बी, इधर से कौन बना रहा है ना, ये कौन बन रहा है? इसके लिए इस कोण के लिए, त्रिभुज नहीं, इस कोण के लिए ये शीर्ष बिंदु हो गया। कौन? ये पी शीर्ष बिंदु हो गया। चलो इधर का काम खत्म हो गया। चलो अब इधर इस कोण में बात करते हैं। यहां से भी इधर से एक कोण बन रहा है, इधर से इधर नहीं हो रहा है, इधर भी कौन रहा है, और इसके लिए भी यही शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु है ना। तो देखो ये बिंदु जो है ना, इस कोण के लिए भी और इस कोण के लिए, दोनों कोण के लिए उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। शीर्ष बिंदु तो उभयनिष्ठ है, साथ में इसको उभयनिष्ठ बिंदु कह सकते हैं ना। तो ये बिंदु जो है ना, दोनों इस कोण के लिए भी, इस कोण के लिए भी और इस कोण के लिए भी क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है, इसलिए इस बिंदु को क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। दूसरा बात अब भुजा की बात करते हैं। देखते हैं ये भुजा,
ये भुजा किसका है? ये कौन इस कोण का है कि ये इस कोण का है? मतलब ये जो भुजा P और B है यहाँ से यहाँ तक, ये किसका है? इस कोण का है कि इस कोण का है? तो हम कह सकते हैं कि ये P और B जो दोनों कोण के लिए किसका है? दोनों कोण का है। क्योंकि यदि कोण हम इधर से बनाते हैं कि इधर से बनाते हैं, ये आता है कोण APB। कौन इधर AP और B, नहीं इधर से इधर जाएंगे तो देखो PB आ गया ना भुजा। इस कोण में PB क्या है? भुजा है ना। इस कोण के लिए PB क्या हो गया? भुजा हो गया। दूसरा बात, अब इस कोण का बात करें। इस कोण का इधर से कौन बनाता है? इधर कौन क्या कौन बनाएगा? तो CPB इधर से कौन बना रहा है ना। तो देखते हैं कि दोनों कोण में इस भुजा का उपयोग हो रहा है ना, हो रहा है। इसलिए इस भुजा को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ भुजा कोई समझने में कोई दिक्कत है? चलो उभयनिष्ठ भुजा समझने में दिक्कत नहीं, तो चलो अब आसन कोण पर चलते हैं। आसन कोण क्या कहता है? आसन कोण का परिभाषा हम क्या बताते हैं? यदि दो कोण है और दोनों कोण का शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो, क्या होना चाहिए? शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो। शीर्ष बिंदु जैसे कि यहाँ भी हुआ, ये बिंदु दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह बिंदु क्या है? शीर्ष बिंदु है। और ये शीर्ष बिंदु क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया? उभयनिष्ठ। दूसरा बात, उसका एक भुजा भी क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ। तो देखते हैं ये भुजा क्या हो रहा है? हमारा उभयनिष्ठ हो रहा है ना, और उभयनिष्ठ क्योंकि ये दोनों में उपयोग हो रहा है ना। तो जहां इस तरह का आकृति रहेगा, जहां की एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उसका शीर्ष कोण क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना। क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ। तो उस कोण को हम कहें, उस तरह जो वहां कोण बनेगा उस कोण को कहेंगे आसन कोण। क्या कहेंगे? आसन कोण। कोई दिक्कत? और दूसरा बात, ये जो इसका जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है, तो कौन भुजा उभयनिष्ठ नहीं है? ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ये उभयनिष्ठ नहीं है ना। उभयनिष्ठ तो हम उसी को न कहेंगे जो कि दोनों में उपयोग होता है ना। तो देखो ये भुजा दोनों में उपयोग होता है, ये तो सिर्फ स्पेशल इसके लिए हो गया ना, हो गया। और ये भुजा जो इसके लिए स्पेशल हो गया, तो दोनों अलग अलग है ना। तो जहाँ के शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो, शीर्ष बिंदु अर्थात ये वाला बिंदु क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ। और ये एक रेखा एक भुजा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। कोई दिक्कत? और अन्य दो जो भुजा बच गया है, ये दोनों एक भुजा एक दूसरे का क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विपरीत, मतलब दूसरे साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? वहां जो आकृति बने क्या कहेंगे? आसन कोण। जैसे के लिए हम ले लेंगे, जैसे ऐसे ले लेंगे, सम कोण लेंगे, मतलब सम कोण का बात, जैसे सम कोण ऐसे होता है ना। इसके बीच में तो और खींच देंगे, बीच में नहीं खींचेंगे, बीचों में हो सकता है, या मतलब हम इतना सा दूर में खींच दिए, कोई दिक्कत? तो इसमें भी देखते हैं ना कि ये भुजा जो है ना, इस कोण के लिए भी आएगा और इस कोण के लिए भी आएगा कि नहीं। और ये बिंदु जो है ना, इस त्रिभुज इस कोण के लिए भी आएगा और इस कोण के लिए भी आएगा, दोनों कोण के लिए इस बिंदु का प्रयोग है ना, होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि यह बिंदु क्या है? यहाँ उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ है। ये शीर्ष बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ है। और ये भुजा भी क्या है? उभयनिष्ठ है। और हम क्या बताएं, जो और दो अन्य भुजा जो बच गया जो उभयनिष्ठ नहीं है, वह एक दूसरे क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। जैसे ये देखते हैं, ये भुजा ये उभयनिष्ठ है नहीं है, ये भुजा है उभयनिष्ठ है नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है, विपरीत नहीं है। तो जहां इस तरह का आकृति रहेगा, इस तरह का कंडीशन रहेगा, कौन सा कंडीशन? जहां के दो बिंदु, जहां शीर्ष कोण उभयनिष्ठ हो, ठीक है, जहां एक भुजा उभयनिष्ठ हो और अन्य दो भुजा एक दूसरे का विपरीत हो, और वहां यदि कोण बनता है तो हम उसको क्या कहेंगे? कौन सा कोण कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आसन कोण। कोई दिक्कत इसमें आसन कोण में? अब मान लेते हैं कि ये आसन कोण हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं है? दिक्कत है तो फिर बताएंगे। चलो दिक्कत नहीं है तो अब चलते हैं रैखिक कोण पर। किस पर कोण बात करेंगे? रैखिक कोण। ठीक है, तो रैखिक कोण क्या होता है? जैसे अभी बताए थे, ऐसे यहां से तक बताए थे ना, ये हमारा क्या होता है? रिजु कोण होता है। क्या होता है? 180 डिग्री का माप होता है। 180 डिग्री माप को हम क्या बताए थे? रिजु कोण बताए। क्या बताए थे? रिजु कोण ना। लेकिन यहाँ रिजु कोण नहीं बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे अभी रैखिक कोण। किसके बारे में बात करेंगे? ये 7 नंबर में क्या दिया? रैखिक कोण। क्या दिया? रैखिक कोण। रैखिक कोण के बारे में बात करेंगे। तो रैखिक कोण क्या होता है? रैखिक कोण का दूसरा नाम होता है, दूसरे तरह से रैखिक युग्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। क्या कहते हैं? युग्म। यहाँ देखो, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा ना। रैखिक होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह के 180 डिग्री एक कोण बना रहेगा, उसमें एक किरण मलते इधर से खींच दिए ना, तो इस 180 डिग्री का कोण था, लेकिन इसमें क्या दो भाग हो गया ना, हो गया दो भाग।
इसका कुछ मान होगा, इसका भी कुछ मान होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये 180 पूरा पूरा हो जाएगा। मान लेते ये 30 डिग्री है और ये कितना 150 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 180 डिग्री नहीं पूरेगा, पूरेगा कि नहीं? तो ऐसे सिर्फ रहता तो हम इसको कहेंगे रिजु कोण। क्या कहेंगे? रिजु। इस तरह का आकृति रहेगा, हम कहेंगे इसको रिजु, रिजु कोण। क्या कहेंगे? रिजु कोण, ठीक है। लेकिन मेरे पास यदि इस तरह का आकृति रहेगा, इसको रिजु कोण नहीं कहेंगे। यहाँ भी तो 180 30 डिग्री और 50 डिग्री पूरा है, 180 डिग्री पूरा हो रहा है ना, लेकिन इसको रिजु कोण यहाँ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे रैखिक युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक युग्म, क्या यानी तो रैखिक कोण। क्या कहेंगे? रैखिक कोण यानी तो रैखिक युग्म, रैखिक कोण यानी तो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कहेंगे। कोई दिक्कत? तो रैखिक युग्म में क्या होता है कि दो कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रैखिक युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक युग्म। चाहे वो किसी भी तरह स्थिति में हो, जैसे के लिए मान लेते हैं ये इधर से है, मान लेते हैं यहाँ से तो 180 डिग्री बनता है, ऐसे मान लेते हैं इसको इधर से अलग कर दिया है ना, तो यहाँ से कुछ कौन इधर कौन यहाँ से कुछ बन गया, अब कुछ कौन यहाँ से बना है, नहीं बना है, तो ये कौन और ये कौन मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना। क्या होना चाहिए? 180। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री ना। इस तरह आकृति रहेगा, दोनों कोण को मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री पूरा है, तो उसको क्या कहेंगे? रैखिक युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक युग्म। कोई दिक्कत इसमें? या नहीं तो रैखिक कोण कहेंगे। मान लेते इसका फिगर इस तरह दिया रहेगा ना, इस तरह मान लेते इधर दिया रहेगा ना, तो हम इसको क्या कहेंगे? यहाँ से तक, अब यहाँ से तक जोड़ेंगे 180 डिग्री पूरेगा, ये क्या बन जाएगा? रैखिक युग्म बन जाएगा, नहीं बनेगा? अब यहाँ दो स्पेशल दो कोण ही नहीं, मतलब तीन कोण भी इधर भी खिंचा रहेगा, तो 1 2 और 3, अब तीनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? इसमें भी 180 डिग्री पूरा होगा ना, चलिए अभी क्या बन जाएगा मेरा? रैखिक युग्म बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो रैखिक युग्म में कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या आ जाता है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? यदि कोई एक रेखा है, ठीक है, ये क्या है? एक रेखा या रेखाखंड, मान लेते रेखाखंड है, क्या है? रेखाखंड, और कोई एक अन्य एक रेखाखंड, मान लेते यहाँ ए, यहाँ से मान लेते ए और ये बी है, रेखाखंड है, ठीक है। दूसरा रेखाखंड मान लेते यहाँ पी, मान लेते ये पी है और ये क्या है? क्यू है। ये एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिच्छेद कर देता है। क्या कर देता है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब क्या? एक दूसरे पे चढ़ के क्या हो गया? पार हो गया ना। जैसे रोड रहता है ना, इधर से एक रोड गया है, दूसरा रोड इधर से चढ़ के पार हो गया ना, हो गया, तब पार हो गया, तो यहाँ क्या एक बिंदु का निर्माण हो जाएगा ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेन चौक कर देते हैं। जैसे गोडाम देखा कारगिल चौक, देखा देगा ना, एक रोड इधर से पार हुआ, एक रोड इधर से पार हो गया, और यहाँ एक चौक बन गया ना, क्रॉस करके एक रोड दूसरे पर कर गया ना। तो जहाँ इस तरह के, जिस तरह तो रोड का बात करें, लेकिन रोड का यहाँ बात नहीं करें, यहाँ रेखा के बारे में बात करें। क्या? रेखा या रेखाखंड के बारे में। यदि कोई रेखाखंड या कोई रेखा, एक रेखा दूसरे रेखा पर क्या होता है? प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद, अर्थात एक दूसरे पर पार हो जाता है। क्या होता है? पार हो जाता है, तो वहाँ एक कोण का, वहाँ कुछ कोण का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? कोण का निर्माण होता है, और उस कोण को हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कि अभी रेखाखंड क्या ले? पी ए ना, ए और बी लिए, क्या ले? ए और बी, और दूसरा रेखाखंड क्या ले? पी और क्यू लिए ना। यदि एक दूसरे को परिच्छेद करा देंगे, परिच्छेद करा देंगे, क्या हो जाएगा? जैसे ये रोड मेरा इस तरह है, रोड नहीं, रेखाखंड ए है, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी है। कोई दिक्कत? अब पी क्यू मान लेते इधर से आ गया, ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, हो गया ना। अब देख रहे यहाँ क्या बने? कुछ कौन बन गया, बने कौन ना, यहाँ भी कौन बन गया, यहाँ भी कौन बन गया, यहाँ भी कौन बन गया, कौन बन गया? कितना कौन बन गया? 4 कौन। कितना कौन बन गया? यदि दो रेखाखंड एक दूसरे को परिच्छेद करता है तो वहां कितना कौन बनेगा? 4 कौन। कितना कौन बनेगा? 4 कौन। देख लो परिच्छेद का, 1 2 3 4, हो गया ना। इसमें भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? यदि कोई दो रेखाखंड एक दूसरे को परिच्छेद करता है एक बिंदु पर, कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर परिच्छेद कर दिया, एक बिंदु क्या यही, हाँ, तो वह 4 कोण का निर्माण, कितना कोण का निर्माण होता है? 4 कोण। और उसमें चारों कोण में से आमने सामने का जो कोण रहेगा वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। ये किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। समझ गया ना? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से क्या होता है कि दो रेखाखंड एक दूसरे को परिच्छेद करता है एक बिंदु पर, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? वह 4 कोण का निर्माण, कितना कोण का निर्माण करेगा? 4 कोण। और उस चारों कोण में से आमने सामने का जो कोण रहेगा, सामना सामनी जो कोण रहेगा, उस वह दोनों कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। क्या होता है?
बराबर, हर स्थिति में क्या होता है, बराबर रहे, चाहे वह कौन बड़ा रहे या छोटा रहे ना। छोटा बड़ा जैसे जैसे ये छोटा बड़ा जैसे रहेगा ही नहीं, जैसे कि यहाँ कौन जितना बड़ा बनेगा उतना कौन इधर ही बड़ा रहेगा। मान लीजिए कौन रेखा एक रेखा इधर एक रेखा इधर से पार कर दे, इस तरफ पार नहीं, पूरा सटाक पार कर दे, फिर भी ये दोनों कौन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन और ये कौन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये किसका नियम है, शीर्षाभिमुख कोण का नियम है ना। कि इसमें आमने सामने का कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यदि आमने सामने का कोण बराबर होता है तो हम उसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ कंडीशन जो बन गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इस कोण को कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, किसको, इसको और इसको, इस दोनों को क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत इसमें। उसी तरह से हम इधर का भी ये कोण हो गया और ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये भी हमारा क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत। मान लेते कोई रेखा इस तरह है, ये तो हम इस तरह का मान ले, इस तरह और इस तरह पूरे कटा देंगे, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो रहा है, बराबर। ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो रहा है, बराबर। इसलिए यहाँ भी हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत इसमें। चलो इसको और एक कंडीशन से दिखा। मान लेते ये इस तरह है, मतलब पूरा जैसे इस तरह ये रहेगा, मतलब ये है, ठीक है, पूरा सटा एकदम धीरे 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 आके क्या हो गया, ये पार हो गया ना। इस तरह पार होगा। मान लेते ये क्या है, एल है, ये क्या है, एम है, या एम या पी है, ये क्या है, क्यू है। यहाँ भी तो इस बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को पार कर रहा है, नहीं कर पार। यहाँ भी क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ भी चार कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। कोई दिक्कत इसमें। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत इसमें। शीर्षाभिमुख कोण में कोई दिक्कत है नहीं। चलो तो चलो इस तरह का ही कंडीशन इस तरह रहेगा, तो इसमें कौन ये कौन आपस में क्या होगा, बराबर। ये कौन क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। मान लेते हैं दो रेखा है, मतलब दो रेखा इस तरह रेखा है, इसको भी यदि इधर से पार कर देता है, मान लेते हैं दो रेखाखंड है, एक तीसरा रेखाखंड क्या करता है, उसको पार कर देता है। मान लेते ये पी होगा, ये क्या होगा, क्यू होगा, ये एल होगा, ये क्या होगा, एम होगा, ये एन होगा, ये क्या होगा, आर होगा, ठीक है। इस तरह कुछ भी रहेगा। तो यहाँ भी कंडीशन देखेंगे तो यहाँ क्या दिखाई देगा, यहाँ से देते हैं ये रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक इसको लेंगे और इसका रेखाखंड को यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो यहाँ और यहाँ कौन क्या रहे, ये चार कौन बना, ये कौन, ये और ये चार कौन बना रहा है। यहाँ भी शीर्षाभिमुख कोण की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो इस कंडीशन में ये कौन और ये कौन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और ये कौन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। कोई दिक्कत इसमें। इस तरह से यहाँ तो हुआ। अब ये मान लेते इधर भी करेंगे कंडीशन, वही कंडीशन तो यहाँ भी दिख रहा है ना। इसलिए ये कौन और ये कौन भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन और ये कौन भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। चलो कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण कोण, ठीक है। अब नेक्स्ट हिसाब की ओर चलेंगे, इसको नोट किया जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर दूसरा कंडीशन लेते हैं। मान लो ये कंडीशन है ना, ये किस कोण का यहाँ निर्माण होगा, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण का निर्माण होगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण अभी क्या बताया कि आमने सामने वाला कोण क्या होता है, आपस में बराबर। सामने आमने सामने, ये भी आमने सामने हुआ, ये भी आमने सामने हुआ, इसलिए इधर का ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम इस कोण को इस कोण से तुलना कर सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इस तरह से ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं, बराबर। ये मान लेते हैं इसका कोण, कुछ मान लेते नाम रख देते हैं। मान लेते इसका नाम रख देते हैं एक, क्या रखते हैं, एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार ना। यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत इसमें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कोण एक अब बराबर कौन हो जाएगा, कोण एक के बराबर कौन होगा, कोण तीन होगा कि नहीं। इसको लिख देते कौन कौन, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये बता शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, जैसे ये आमने सामने वाला कोण हम अभी क्या बताया, बराबर होता है। तो आमने सामने कोण इसमें क्या है, कोण एक और कोण दो
नहीं, कौन एक और कौन तीन, ये आपने आमने सामने है। कौन चार और कौन दो, ये क्या आमने सामने है, इसलिए ये एक और चार क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कौन चार और कौन चार के बराबर कौन हो जाएगा, कौन दो हो जाएगा, ना होगा। जैसे कौन एक के बराबर कौन तीन होगा, उसी तरह कौन चार के बराबर कौन क्या हो जाएगा, दो। और दो के बराबर चार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह कंडीशन होता है। इसमें और कुछ कंडीशन होता है ना, हम इसको गौर से देखें क्या दिखाई देगा पता है। एक तो मान लेते रेखा, ये इसको सिर्फ इधर का रेखा लेंगे, क्या लेंगे, इधर का रेखा लेंगे और इस रेखा को ले लेंगे, ठीक है। मान लेते ये रेखा ले लेते हैं और ये रेखा ले लेते हैं। क्या कंडीशन होता है, मेरा रेखा इस तरह होता है, इस तरह हो जाएगा और इस तरह हो जाएगा, ये इधर से हो जाएगा, ये इधर से हो जाएगा। इसको कौन दो कह देंगे, इसको कौन क्या कह देंगे, तीन। यहाँ से इसको इधर से और इसको इधर से उठा के यहाँ ले लेंगे, इधर का कौन ये क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, इधर का ये क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ये इसी तरह है ना वहाँ। तो हम इससे अभी थोड़ा सा पीछे पलट के देखो तो क्या दिखाई देता है, इसमें बताए थे रैखिक युग्म, क्या बताए थे, रैखिक युग्म बताए थे। रैखिक युग्म में क्या बताए थे, यदि यहाँ से इस तरह है तो ये कोण और इस कोण को जोड़ने के बाद कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री ना। इससे पहले हम रिजु कोण में बताए थे, यदि कोई रेखाखंड है, इस पे कोई बिंदु है, इसको यहाँ से तक खींच देंगे, ये कितना डिग्री कोण बनाएगा, 180 डिग्री कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा ना। और रिजु कोण में, रिजु कोण नहीं, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म में बताया कि यदि इस तरह है, हाँ इस तरह है, यहाँ 180 डिग्री कोण बनाएगा, लेकिन इसमें कोई रेखा इस तरह रेखा या किरण खींचा हुआ है, तो इस कोण को यहाँ भी कोण बन जाता है, यहाँ भी कोण बन जाता है। इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तो ये कितना डिग्री पूरा होगा, 180 डिग्री पूरा होगा। ये होगा कि नहीं, बताए थे ना। तो वही कंडीशन मेरा यहाँ लागू हो रहा है ना, शीर्षाभिमुख कोण में क्या लागू हो रहा है, देखो यहाँ से एक रेखा मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। जिस तरह यहाँ घुमा हुआ है उस तरह इसको यहाँ से मान लेंगे, ये क्या यहाँ जैसे यहाँ से 180 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं होगा। तो 180 डिग्री किसको किसको जोड़ने के बाद होगा, तो कौन दो और कौन तीन, यानी कौन दो और कौन तीन को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री कौन बन जाएगा, 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि कौन दो प्लस कौन तीन बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। कौन दो और तीन को जोड़ देंगे तो मेरा कंडीशन इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है ना। ये होता है तो दो कौन होता है, ये क्या होता है हमारा, तीन होता है। तो दो और तीन को जोड़ देंगे, यहाँ से कितना डिग्री कौन बना देगा, 180 डिग्री। इसलिए हम लिख देंगे कौन दो प्लस कौन तीन बराबर कितना, 180 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें। इसी तरह जस्ट इसका विपरीत लेंगे, उल्टा लेंगे, इधर से ले लेंगे, हाँ तो उधर से पलटा ले लेंगे, ये इधर से हो जाएगा ऐसे, और ये इधर से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे कौन बन जाएगा इधर, ये कौन इधर बन जाएगा, ये कौन एक हो जाएगा, ये क्या कौन हो जाएगा, चार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी देखते हैं यहाँ से कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कौन एक प्लस कौन चार, कौन एक प्लस कौन चार बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ ये एल नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये एल नहीं है, एल तो ऐसे अगर सीधा ऐसे होता है, नहीं हम लिख रहे हैं कौन ऐसे भी जब भी लिखेंगे ऐसा इसको समझना क्या है, ये कौन है। तो यहाँ जो लिखे हैं, यहाँ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन, ये सब क्या है, कौन लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इसको पढ़ें कौन एक प्लस कौन चार बराबर कितना, 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तो दोनों मिला कितना डिग्री पूर जाएगा, 180 डिग्री। कौन से युग्म से, रैखिक युग्म से ना। रैखिक युग्म में अभी यही बताए थे, इस तरह रैखिक कौन रहेगा तो इसको और इसको जोड़ देंगे कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। इसमें तीन टो भी रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ शीर्षाभिमुख कोण में कंडीशन दो कोण का आ रहा है। इसमें देखते हैं कौन चार, कौन एक और कौन चार को जोड़ेंगे, यहाँ से कौन यही एक है और कौन चार मेरा यही है ना। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आता है मेरा कौन बन जाता है, नहीं बन जाता है। यहाँ कितना डिग्री कौन बना जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह कंडीशन मान लेते हैं कि और कोई दूसरा कंडीशन मान लेते हैं, अब इधर से ले लेते हैं, मान लेते हैं अब ये सीधा वाला रेखा लेते हैं, इस सीधा वाला रेखा और इसको मान लेते हैं ये रेखा हम इधर से यहाँ ले लेंगे, तो इस तरह मेरा कंडीशन इधर हो जाएगा, ये इधर से कौन हो जाएगा, ये इधर से ऐसे हो जाएगा, होगा ना। और ये कौन तीन कहलाएगा, ये कौन कौन सा कहलाएगा, चार कहलाएगा ना कहलाएगा। यहाँ भी कंडीशन इस तरह दिखाई दे रहा है, इस तरह दिखाई दे रहा है ना, इस तरह कंडीशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ भी दोनों को कौन जो को जोड़ेंगे कितना डिग्री पूरेगा, 180 डिग्री। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि कौन चार प्लस कौन तीन बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। चलो ठीक है, चलो जब इधर कंडीशन लागू हो गया तो इसी तरह कंडीशन तब इधर भी लागू हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। इसी तरह हम कह सकते हैं यदि हम इस रेखा को इधर से मान लेंगे, इधर से, और इसको इधर से खींच देंगे इधर से, तो मेरा कंडीशन इस तरह होता है ना। इसको हम एक कौन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कौन दो, इसी तरह है ना। तो यहाँ भी देखते हैं मेरा कंडीशन इस तरह दिख रहा है ना।
इसलिए यहाँ भी मेरा कितना त्रिकोण बनेगा 180 डिग्री का। कितना डिग्री का 180 डिग्री का। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कौन, क्या लिख सकते हैं, कौन 1 प्लस कौन 2 ना, कौन 1 प्लस कौन 2 बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें है? तो इस तरह से कंडीशन हमारा क्या होता है, किसमें होता है, शीर्षाभिमुख कोण में होता है। आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है ना। इधर से इधर का कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा ना। तो ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए शीर्षाभिमुख कोण में। चलो चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, सही रहेगा। फिगर फिर से याद करा देंगे लोग ना। ये इधर से हो गया, ये कौन डबल दे दिए इसलिए कि याद रखेगा, ये डबल वाला क्या होगा आपस में बराबर, ये सिंगल वाला आपस में क्या है बराबर। इसको कौन 1, इसको कौन 2, इसको कौन 3, कौन इसको 4। हम किधर इधर से भी 1 2 3 4 ले, इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, किसी तरह से नाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। इसी तरह हमारे पास यदि कोई दूसरा मान लेते हैं फिगर रहेगा, इस तरह रहेगा, ठीक है। मेरा नाम यहाँ मान लेते हैं, इसका नाम दे दिया O, क्या रख दिया O, इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q, इसका नाम रख दिया R, इसका नाम रख दिया S। रेखाखंड का इसमें भी तो कौन मेरा यहाँ से बनेगा और ये कौन आपस में बराबर होगा, ये कौन और ये कौन आपस में क्या होगा बराबर। तो हम इसी कंडीशन के अनुसार हम इसको भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमारा एक कौन 1 और कौन 3 बराबर, ये और ये कौन आपस में क्या है बराबर। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कौन, क्या लिखेंगे कौन, इस कौन का नाम क्या रखेंगे ROQ, ROQ। यहाँ से कौन बन गया, क्या बन गया, इसके बराबर कौन सा कौन हो जाएगा, ये कौन होगा। इस कौन का हम क्या लिखते हैं POS, कौन POS, ठीक है। जैसे हम कोई एक चीज ध्यान रखो, जैसे कोई कौन है, जैसे इधर से कौन इधर बन गया, इसका नाम मतलब P है, इधर का नाम मतलब Q है, यहाँ क्या है R है, ठीक है। यहाँ क्या बन गया कौन। तो इस कौन को हम दो कंडीशन से लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख कौन PRQ, देखो ये कौन बन गया। हम इसको और तरह से दूसरे तरह लिख सकते हैं, इधर से भी PRQ, हम इधर से इधर आए, हम इधर से इधर चल जाएंगे, क्या कौन नहीं बनेगा, इधर से भी कौन बनेगा। तो हम इसको लिखते हैं कौन QRP, फिर भी यहाँ कौन बन रहा है, तो दोनों कंडीशन से लिख सकते हैं। एक चीज याद रखना है, तब इसमें क्या आ गया कि जिसको कौन लिखना है वो क्या रहता है, बीच में रहता है ना। जैसे कौन आ रहती है, क्या है बीच में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। तो इस कौन को हम 2 बार लिख इधर से लिख सकते हैं, या नहीं तो इधर से इधर लिख सकते हैं ना। उसी तरह हम यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया कौन ROQ हम इधर से लिख दिए, आप कोई इधर से लिख दे, क्या गलत हो जाएगा, नहीं सही रहेगा, वो भी सही है क्योंकि कौन तो यही हो रहा है ना। उसी तरह POS इधर से ले लिया, कौन हो गया, हम कह देंगे SOP, तो फिर भी वही कौन आएगा ना आएगा। तो चलो ठीक है, तो ये कौन आपस में बराबर हो गया ना। उसी तरह ये कौन आपस में बराबर होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे कौन ROP, इसके बराबर कौन सा कौन होगा, ये कौन हो जाएगा SOQ, इस तरह लिख सकते हैं ना। यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया, होगा नहीं। अब इस तरह जोड़ेंगे इसको, कौन 2 प्लस कौन 3, कौन 2 3, 2 ये है, कौन 2 प्लस 3 ये और ये, इसको जोड़े। इसी तरह यहाँ ये और ये हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 को लिख क्या लिख सकते हैं कौन QOS या SOQ लिख सकते हैं, SOQ अब प्लस, यहाँ प्लस है ना, प्लस देंगे। 3 कौन कहाँ इधर वाला होता है, तो इधर वाला यहाँ लेंगे ना। तो कौन इसको क्या लिख सकते हैं SOP या POS, कोई दिक्कत। इसी तरह से इसको देख के इसको भी हम पूरा कर सकते हैं ना। तो ठीक है, इसको उतार लो। उसके बाद अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, आज इतना तक ही रहेगा, ठीक है। यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ही फैलाएं, ताकि और ये आपका दोस्त भी इस तरह से अच्छा जानकारी ले सके, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।